नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्निश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 12 के 12 राशियों के लिए शुक्र को हम अगर बलिष्ठ कर लेते हैं कुंडली में भी और अपने घर में भी, तो आप माने कि आपके जीवन में पैसे की बारिश हो सकती है। बहुत टेक्निकल ढंग से इसको समझने की आवश्यकता है। सभी 12 वाले जितनी राशि हैं, 12 राशियां, ये कैसे अपने जीवन में पैसे की तूफान खड़ा कर सकते हैं, पैसा ही पैसा जीवन में हो, इस बारीकी को समझना आवश्यक है। वास्तु शास्त्र में सिद्धांत है कि प्रत्येक 5 तत्व के प्रत्येक क्षेत्र को अगर हम वास्तु दोष से रहित बना लेते हैं तो जीवन में वह क्षेत्र, वह जोन जो है, वो हमें पूरा का पूरा सहयोग कर सकता है। कैसे सहयोग कर सकता है, इस चीज को समझना है। शुक्र देव जो हैं वह विलासिता का, ऐश्वर्य का, आनंद का, भोग विलास के देवता हैं, ग्रह हैं जो आपके जीवन में ये सब चीज देते हैं। अगर जिसके कुंडली में या घर में शुक्र खराब है, वह जान लड़ा करके मर जाए, मेहनत करके मर जाए, जीवन में पैसा नहीं आएगा, भीख मंगे की तरह रहेगा, वह जो है सो रंक के तरह जीवन जिएगा। जितने राजा महाराजा हुए उनके जीवन में पैसा क्यों रहता था, ऐश्वर्य क्यों रहता था, भोग विलासता क्यों रहता था? क्योंकि वह अपने शुक्र को बलिष्ठ करके रखते थे। शुक्र कैसे बलिष्ठ होगा, अपने कुंडली में भी और अपने घर में भी, इसी पर यह वीडियो है। आप समझिए, आपका शुक्र देव का वास जो है वह कहां पे है, शुक्र ग्रह आपके कहां पर है? ये अग्नि कोण में है। अग्नि कोण जो है, इस बारीकों को समझे कि जो पूरब का दीवाल है और जो दक्षिण का दीवाल है, दोनों के मिलन के दीवाल को ही हम कहते हैं अग्नि कोण। यह डिग्री के हिसाब से देखें 135 डिग्री पर आता है। तो ये डिग्री है क्या, ऐसा क्या है इसमें, क्यों इतना अधिक पावरफुल है ये? यह 16 जोन में जो क्षेत्र है, कैश फ्लो का क्षेत्र है। आपके जीवन में इकोनॉमिकल फ्रीडम, पैसे की बारिश इसी क्षेत्र से होती है। ये महालक्ष्मी का भी क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि लक्ष्मी का यहाँ वास होता है। लक्ष्मी यहाँ भरपूर पैसा देते हैं। आज हम भौतिक जीवन में अगर पैसा है, सारे सुख समृद्धि है तो जीवन है, नहीं तो जीवन लोगों का बोझ सा हो जाता है। तो इसको हम कैसे, क्या यहां नहीं करना है और क्या करना है, इसका हम अभी विश्लेषण करने जा रहे हैं, खुलासा करने जा रहे हैं। इस चीज को समझें कि यह क्षेत्र जो आपका है, यह अग्नि तत्व का है। अग्नि तत्व जिसका कलर लाल है, अग्नि जलता है तो कैसा होता है, जो उसका लपट उठती है वो कैसा होता है, वह लाल होता है। लाल जो है वह आपकी साहस का, कॉन्फिडेंस का क्षेत्र है। यहां पर साहस रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा, विल पावर रहेगा, तो आप सब चीज कर सकते हैं। नहीं तो यहां पर अगर डल हो गया ये चीज को, आप आग को ही बुझा दिए, तो आप समझिए जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता है। तो शुक्र और अग्नि का गहरा संबंध है और विलासिता का गहरा संबंध है, पैसे का गहरा संबंध है। और जो सबसे ज्यादा संबंध है वह है कि आपके जीवन में निरंतर पैसा बना रहे। तो ये यहां पर शुक्र को कभी भी मंदा नहीं होने दें, अग्नि को कभी बूझने नहीं दें। और ये होता कैसे, इस चीज को देखें। व्यवहारिक दृष्टि से भी हम बात करेंगे और जो वास्तुशास्त्र की दृष्टि से है उस पर भी बात करेंगे। ये सबसे पहले यहां कभी भी आप जल तत्व को नहीं करें, क्योंकि यह अग्नि का एंटी तत्व अगर है तो जल है। और जल कैसे आता है, कलर से आ जाता है। लोग जाने अनजाने में उसे पता नहीं है और वहां का कलर जो है सो कर देते हैं ब्लैक, वहां का कलर ब्लू कर लेते हैं, वहां का कलर जो है सो स्काई कलर कर लेते हैं, और ये इसके लिए घातक हो जाता है।
और क्या चीज से आता है, इस चीज को समझे। यहाँ आदमी अगर टॉयलेट बना दिया है तो पानी चलता ही रहेगा और वह बुझता, अग्नि बुझता ही रहेगा। यहाँ पर आदमी सेप्टी टैंक बना लिया तो वो पानी की क्षेत्र ही बन जाता है। ये आपको है। यहाँ पर अगर आपने बोरिंग करवा लिया, अंडरग्राउंड टैंक करवा लिया, ये बहुत ही घातक है, जिसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। ट्रीटमेंट इसलिए नहीं है कि हम रेमेडीज तो बताएंगे, आप उस रेमेडीज को भी करेंगे तो 10% लाभ होगा, 20% लाभ होगा। तो जितना अग्नि जो है सो पावर आएगा उतना आपको पैसा देगा। तो इकोनॉमिकल जो एक तरह से आपको फ्रीडम होना है, पैसे की बारिश आना है, वह पूरा नहीं हो पाएगा। फिर कहेंगे कि गुरुजी ये तो पूरा हम आपका फॉलो किए और हमें मिला नहीं। तो इस चीज को ध्यान रखें कि ये चीज यहां नहीं होना है, इसको हटा दे। जैसे हटा सकते हैं वैसे करें। नया मकान ले रहे हैं, अगर ये सारा चीज है तो वहां कभी भी आप नहीं ले मकान। तो ये बारीकी को समझना आवश्यक है। अब देखें कि यहां पर आदम कद अगर दर्पण लगा लेते हैं, चूंकि दर्पण जो है रिप्रेजेंट करता है जल को, तो यहां दर्पण भी नहीं रखना है। तो ये सारा चीज अगर नहीं रखेंगे तो वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होगा, और जब वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होगा तो निश्चित रूप महालक्ष्मी की आप पर कृपा होगी। अब हम शुक्र को कैसे व्यवस्थित करते हैं, व्यवहारिक रूप से समझें। शुक्र को व्यवस्थित करने के लिए खुद को व्यवस्थित करना आवश्यक है। खुद को व्यवस्थित कैसे करें? साफ सुथरा प्रत्येक दिन नित्य नए धुले कपड़े पहनना है। आपको दाढ़ी इत्यादि बना करके फिट रहना है। 10 प्रकार की खुशबू जो आपको पसंद है शरीर पर छिड़कें, घर में छिड़कें, जहां ऑफिस में छिड़कें, छिड़क करके रखें। वैसे लोगों से नहीं मिलें जो गंदा मचेला है, वो आपके आकर के शुक्र को खराब करेगा। क्योंकि आपकी दृष्टि उस पर जाएगी तो निश्चित रूप से आपका शुक्र खराब होने लगेगा। और सावधानी रखें कि शुक्रवार के दिन चावल और खीर का बना हुआ भोग कन्याओं को अवश्य खिलाएं। जो छोटे कन्या हैं उनको डेली खिलाएं, उसको उनके पसंद का चीज जो है उनको खिलाते रहे, तो निश्चित रूप से आपका शुक्र बलिष्ठ हो जाएगा और आपके जीवन में पैसे की कमी नहीं होगी। आपकी कुंडली में भी शुक्र व्यवस्थित हो जाएगा, और जब शुक्र बलिष्ठ हो जाएगा तो आप यहां से पैसा जितना चाहें उतना निकाल सकते हैं। जितने फिल्मी दुनिया के लोग हैं, जितने अरबपति लोग हैं, यहाँ के शुक्र बलिष्ठ करके ही वो प्राप्त किए हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, इससे भी लाजवाब वीडियो जो आपको शुक्र को और हम कैसे बलिष्ठ करके जीवन में 12 राशियों वाले अधिक से अधिक पैसा जीवन में कमा सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले।